नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रकाश। लंगर टोली चौराहा के भारत माता मंदिर की अध्यक्ष बनाई गई उषा दुबे जी और हमारे जनमंच न्यूज के तरफ से इनको ढेर सारी बधाई और इनसे जानेंगे कि आखिर इनको अध्यक्ष बनकर कैसा महसूस हो रहा है। कैसी है मैम? जी बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप मंदिर का अध्यक्ष अब बन गई, मंदिर के आगे के विकास के लिए, अपने आसपास के लोगों के विकास के लिए और क्या कुछ काम करने वाली हैं आप? देखिए, विकास तो जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं उस दिन से ही शुरू हो चुका है। और ऊपर का जो विकास करना है उसमें जो गरीब हिंदू परिवार हैं उनके लिए जो लड़कियों का देखा देखी छेका और जो शादी ब्याह होता है और भी जो छोटे मोटे काम हैं वो सब यहाँ पर निःशुल्क होगा। और बाकी की जानकारी तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुनील कुमार दुबे आपको ही दे सकते हैं, जो क्लिनिक में हैं, अभी आप बात कर सकती हैं। चलिए, बाकी की जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी के पास और उनसे जानते हैं आगे की जानकारी। तो जैसा कि लंगर टोली चौराहा के भारत माता मंदिर की अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो डॉक्टर सुनील दुबे की जो वाइफ को, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनकी वाइफ का साफ कहना है कि उनकी वाइफ ने बोला कि आप हमारे हस्बैंड ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे उस मंदिर के बारे में और उस मंदिर के द्वारा उस मंदिर का विकास कैसे किया जा सकता है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सुनील दुबे जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर इनकी वाइफ को जब मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया तो इनको कितनी खुशी हुई और इनकी वाइफ मंदिर के लिए और कैसे अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। कैसे है सर? पहले तो सबसे पहले आपका जनमंच न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये भारत माता मंदिर के बारे में मैं विस्तृत रूप से जानता हूँ, इसीलिए हमारी पत्नी ने कही होगी कि हमारे बारे में पूछने के लिए जी कर लें। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पटना के द्वारा भारत माता मंदिर लंगर टोली चौराहा पटना 4 क्या अध्यक्ष जो है हमारी पत्नी उषा दुबे को बनाया गया है। और बिहार राज्य धार्मिक न्यास जो बिहार सरकार के अंतर्गत आती है उनके द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं वाइफ के साथ साथ 9 सदस्य उनका जो बनाया गया सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात आप विकास की बात कर रही हैं, तो जब से बनाया गया अभी 2-3 दिन मात्र हुआ है तो विकास तो स्टार्ट हो चुका है। अब अध्यक्ष पति होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ जी। आपने अध्यक्ष पति के बारे में पूछना चाहा, तो उषा दुबे के अध्यक्ष बनी है उषा दुबे, उसके पति के नाते मैं बोल रहा हूँ कि विकास कार्य प्रारंभ हो गई है। जब से उषा दुबे जी को अध्यक्ष बनाया गया है उसी दिन से जो भी अंदर की त्रुटियां थी, बहुत सारा गंदगी थी, तो मजदूर देवे वगैरह रखकर मतलब तकरीबन 2 दिन तक कचरा वचरा निकाला गया और लाइट से चकाचौंध हो गई। नियमतः उस दिन से पूजा पाठ पुजारी द्वारा होने लगा है। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने अपने मोहल्ले वासियों से वादा किया था कि मंदिर के ऊपर एक हॉल बनाऊंगा जो कि गरीब हिंदू का बेटा बेटी का ब्याह कर सके, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा, 5 पैसा नहीं लगेगा। और आज के डेट में देखिए कहीं भी मंदिर में भी आप जाइएगा तो कुछ एक मिनिमम चार्ज होता है, सामुदायिक भवन नाम से कि थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो बनाऊंगा वो बिल्कुल निःशुल्क होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। और चूँकि वो छोटा स्पेस है, 554 स्क्वायर फीट में मंदिर और मंदिर के अंतर्गत 2 दुकान भी है
तो उनका अध्यक्ष बनाया गया है। और चूंकि मंदिर का एरिया काफ़ी छोटा है तो वहाँ शादी ब्याह होगी। और जो यहाँ कलिंदी के दुबे मार्केट है, जिसको हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम से भी जाना जाता है, सुभाष मार्केट, उसके सबसे छत के ऊपर जो बाराती वगैरह का जो है खान पान होगा लड़कियों को खास करके, तो वहाँ पर गरीब हिंदुओं लोग करेंगे, जो वो भी निःशुल्क होगा, 5 पैसा नहीं लगेगा। और तो ये जो है कि ये पूरे मोहल्ला ही नहीं या आसपास के ही नहीं, पूरे पटना वासियों के लिए मैं ये सुविधा दूंगा, गरीब हिंदुओं के लिए, पूरे पटना वासियों के लिए। सिर्फ पटना वासी के लिए? अगर बिहार में कहीं और किसी और गांव से कोई आया तब क्या कीजिएगा? अरे मैं पटना वासियों का कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पटना वासियों का, ऐसे तो पूरे भारत का मैं बोल सकता हूँ। तो भारत के बिहार लोग भी नहीं हमारा, लाएंगे। देखिए बिहार जो है सर, बड़ी छोटा सा एक जगह, बड़ा प्यारा सा जगह है। बिहार में सबसे ज़्यादा आस्था, मंदिर, पूजा पाठ में इसमें विश्वास किया जाता है। और एक मंदिर के अध्यक्ष बनाई गई आपकी पत्नी उषा जी, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को उम्मीद होगा, आपके मोहल्ले वालों के या अगल बगल को बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जिसमें हमारे पैसे ना लगे। अब इतनी उम्मीद और इतनी सारी आप काम करने को बता रहे हैं, तो वीडियो देख के जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ पटना से आएंगे, अदर भी गांव से, बिहार से, पूरे बिहार से लोग आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सेम प्रोसेस है क्या? ये मंदिर को पूरे बिहार में नाम और पहचान मिल पाएगा? बिल्कुल सही बात आपने कहा, क्योंकि आपने सही बात बोला, क्योंकि ये वीडियोज, मेरा हर वीडियोज आप फेसबुक पर देख लीजिएगा, बहुत लोगों तक हाँ, तकरीबन सिर्फ पटना के 25-30 लाख लोग देखते हैं, और आपका ये वीडियोज भी जाएगा। तो आपने कहा कि सिर्फ पटना का नहीं, पूरे बिहार का मैं कहूँगा, पूरे भारत का कहूँगा। मैंने सिर्फ पटना का इसलिए लिया था कि बिहार के कोने कोने से यहाँ आ नहीं सकते हैं, इसीलिए सिर्फ पटना। लेकिन मोस्ट वेलकम ऑल ओवर बिहार नहीं, ऑल ओवर इंडिया वही सुविधा मिलेगी जो पटना वासियों के लिए मिलेगी। हाँ, बस तो ये तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से करना चाहते होंगे और जिनको पैसे नहीं होंगे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल खुशी है, और बहुत उल्लास है हमारे आजू बाजू में के लोगों को, और मोहल्ला के बाहर लोग को लिए हमारी पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है। और हमारे पास भी टेलीफोनिक माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए बधाइयाँ आ रही हैं, और सबका मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं यथाशीघ्र, बहुत लोग हमारे बोल रहे हैं कि अभी बरसात का मौसम है तो अभी नहीं, सावन के बाद होगा। नहीं, सावन के बाद नहीं होगा, जैसे ही हमारी पत्नी अध्यक्ष बनी, शुभारंभ कर दी, उसी तरह से इसी महीने में एक मतलब शुभ स्थिति को देखते हुए मैं ऊपर का कार्य करने जा रहा हूँ, और नीचे की त्रुटियाँ को ठीक कर ऊपर का कार्य करने प्रारंभ करने जा रहा हूँ कि यथाशीघ्र बने। अभी तक तो शायद बनी होती और गरीब हिंदुओं को लाभ होने लगता, लेकिन कुछ कारण बस वो नहीं हो पाया। खैर एनीवे, बहुत जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि वह कार्य पूरा हो और गरीब हिंदुओं को ये लाभ हो सके। और ये पटना ही नहीं, पूरे बिहार जानती है कि मैं डॉक्टर के अलावा एक सोशल वर्कर भी हूँ, और शुरू से आपके इस जनमंच के आप ही लोग ही नहीं जानते हैं, सारे प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ पूरे बिहार, पटना की जनता जानती है कि मैं उससे सोशल वर्कर हूँ। उससे मुझे आत्मा में संतुष्टि मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, बस यही। कहीं ना कहीं अब बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरी बिहार के लोगों के लिए, कि अब अपनी बेटी की शादी बहुत कम खर्चे में, यानी कि सिर्फ आपकी बेटी को जो आप देंगे, बाकी निःशुल्क आप अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर पाएंगे। और जो इच्छाएं होती है, एक मंदिर के अच्छे भव्य तैयारी वो शुरू हो चुकी है। और बहुत बहुत बधाई हो एक बार उषा जी को, क्योंकि भारत माता मंदिर के अध्यक्ष उनको बनाया गया, इसके लिए हमारे पूरे जनमंच चैनल के तरफ से जय हिंद। दोस्त, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।